दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सभी राजनीतिक पार्टियां काफ़ी तैयारी में हैं, लिस्ट जारी कर रही हैं, अपने कैंडिडेट्स लगातार वो घोषित कर रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल क्षेत्र का एक सीट बहुत अहम है और वो सीट है गाजीपुर लोकसभा सीट। गाजीपुर लोकसभा सीट को ये भी कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर का ये क्षेत्र है, यानी बिहार से ये लगा हुआ गाजीपुर संसदीय क्षेत्र है। और गाजीपुर संसदीय क्षेत्र लगातार इस वक्त सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है कि यहाँ आज के भी दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई लहर नहीं चल रही। भारतीय जनता पार्टी अपने नैरेटिव यहाँ सेट नहीं कर पा रही है और वजह है गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर ताल ठोक रहे पूर्वांचल के बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं। अफजाल अंसारी 2019 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी ये दोनों सगे भाई हैं और ये अंसारी बंधुओं का गाजीपुर और मऊ जिले में काफी दबदबा है। लेकिन अफजाल अंसारी वो कौन ऐसे फैक्टर साबित हो रहे हैं गाजीपुर में जिनके सामने इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली और दुनिया के सबसे अमीर पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी काफी दुविधा में है, असमंजस की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी भी काफी पसोपेश में है। इन दोनों पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कैंडिडेट अगर मिल भी रहे हैं तो वो श्योर नहीं है कि वो गाजीपुर से चुनाव जीत जाएंगे और ये बात इसलिए कही जा रही है। और गाजीपुर में ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जहां पर कि बहुजन समाज पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि यहां से चुनाव जीतना बहुत कठिन है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मुख्तार अंसारी जो माफिया डॉन है, पिछले वो जो है काफी अरसे से लगभग जो है 2.5 दशक से वो जेल के अंदर है और मुख्तार अंसारी की जो प्रॉपर्टी है, मुख्तार अंसारी की जो अचल संपत्तियां हैं, उस पर लगातार योगी सरकार ने प्रहार किया है। मुख्तार अंसारी हो चाहे मुख्तार अंसारी के परिजन हो, उनके तमाम भूमि को, उनके तमाम प्लाट को, फ्लैट्स को, बिल्डिंगों को या तो ध्वस्त कर दिया गया या फिर उसको अटैच कर दिया गया, यानी उस पर से मुख्तार अंसारी का कब्जा हट गया। मुख्तार अंसारी के जितने मित्र थे, जितने उसके शागिर्द थे, उन सभी के बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ये कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है। ये उत्तर प्रदेश में नैरेटिव बीजेपी गढ़ चुकी है और दिखा भी चुकी है कि पूरी तरह से अंसारी बंधु इस वक्त आर्थिक रूप से तंग हैं और उनका साम्राज्य भी लगभग ध्वस्त हो गया है। फिर भी ऐसे हालात होते हुए इतनी कमजोर ये माफिया डॉन हो गया, उसके बावजूद भी गाजीपुर में अफजाल अंसारी इतना मजबूत कैसे हैं? ये भी एक नैरेटिव सेट है गाजीपुर में कि मुख्तार अंसारी तो अपराधी है, उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता के तहत वो सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं जो होते हैं। अपहरण है, हत्या है, फिरौती है, हत्या के प्रयास हैं,
तमाम चीज़ें हैं, भूमि हड़पने की बात है, उसके ऊपर NSA लगा हुआ है, उसके ऊपर पोटा लगा था, तमाम MLA और MP कोर्ट से उसको कई बार सजाएं सुना दी गई। 8 सजाओं को उसके ऊपर सुनाया जा चुका है। 60 मुकदमे उसके ऊपर लंबित हैं जो कोर्ट में, जिनकी सुनवाई चल रही है। इधर भी लगातार उसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, उसको सजा सुनाई जा रही है। 2 मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई है। पहला मामला है वाराणसी के अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का मामला। अजय राय वो वही हैं जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के भाई की हत्या में ये अभियुक्त है मुख्तार अंसारी, और उस मामले में भी MP MLA कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास सुना चुका है। 2-3 दिन पहले फिर इसको आजीवन कारावास सुनाया गया, और ये मामला है अवैध रूप से फर्जी हस्ताक्षर कर 2 नाली बंदूक लेने का। इसमें भी मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तो जहां अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी को लगातार सजाएं सुनाई जा रही हैं, 60 मामले चल रहे हैं कोर्ट में, ऐसी स्थिति में जब ये लोकसभा चुनाव सिर पर है, फिर भी अफजाल अंसारी की जीत को लेकर समाजवादी पार्टी जहां आश्वस्त है, वहीं अफजाल अंसारी भी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अफजाल अंसारी के बारे में कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का तो आपराधिक छवि है, लेकिन अफजाल अंसारी की आपराधिक छवि ऐसी कोई नहीं है। वैसे तो अफजाल अंसारी को भी सजा हुई, उस मामले में हुई कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक रहे कृष्णानंद राय की जब हत्या कर दी गई थी, और उस पूरे मामले की पूरी हत्या की जो बात कही गई वो मुख्तार अंसारी के ऊपर आई थी, क्योंकि 5 बार से विधायक रह रहे मुख्तार अंसारी जब कृष्णानंद राय से हार गया तो उसने ये तय कर लिया था कि अब कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाना है। तो उस मामले में एक सुनियोजित यानी एक भूमिका बनाने के अपराध में अफजाल अंसारी के ऊपर मामला दर्ज हुआ कि अफजाल अंसारी ने इसमें भूमिका निभाई है। उसी को लेकर के अफजाल अंसारी को भी 7 साल की 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। गाजीपुर MP MLA कोर्ट से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था, लेकिन अफजाल अंसारी की सांसदी भी इसी के तहत चली गई थी। गाजीपुर से सांसद वर्तमान में हैं। तो अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी को राहत मिली। अफजाल अंसारी इस समय जमानत पे बाहर है और अफजाल अंसारी गाजीपुर से फिर एक बार चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी के टिकट पर। अफजाल अंसारी के जो पक्ष में जो मतदाता हैं उनकी संख्या क्या, वो कितनी तादाद में है जिनको लेकर के अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी आश्वस्त है, और क्यों है इसको भी हम बता रहे हैं आपको। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यही अफजाल अंसारी 2019 में जब पुलवामा हमला था उस वक्त पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था। नरेंद्र मोदी खुद देश के तमाम हिस्सों में जाते थे और कहते थे कि आपको जो मतदान करना है आपका एक एक वोट पुलवामा के नाम होगा, नरेंद्र मोदी को आपको देना है, कैंडिडेट्स मत देखिए। याद रहे 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार आई थी उस वक्त गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा चुनाव जीते थे, लोकसभा पहुंचे थे और मनोज सिन्हा को मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री का दर्जा मिला। मनोज सिन्हा गाजीपुर के उत्थान के लिए, पूर्वांचल के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित हुए। वो माइल्ड स्टोन साबित हुए कि उन्होंने पूर्वांचल के तमाम रेलवे स्टेशनों को उन्होंने अपग्रेड किया। हर तरफ पूर्वांचल में डबल लाइन, ट्रिपल लाइन उन्होंने बिछवाया। सभी लाइनों पर
इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने लगी। गाजीपुर में उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर रेलवे की खोली। गाजीपुर को उन्होंने जो सबसे बड़ी सौगात दी वो ये दी कि गंगा नदी पर डबल स्टोरेज पुल, जिसके नीचे से ट्रेनें चल रही हैं और ऊपर बस चलेंगी, ये सौगात दी। आज वो पुल बनकर तैयार है। उसके बावजूद गाजीपुर की जनता ने मनोज सिन्हा को 2019 में तब नकार दिया जब नरेंद्र मोदी का देश में डंका बज रहा था। पुलवामा के मामले को लेकर देश का माहौल गर्म था, मानो लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा। ऐसे हालात में गाजीपुर से मनोज सिन्हा चुनाव हार गए और अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है तो इसको लेकर के भी राजनीति काफी गर्म है और भारतीय जनता पार्टी और बसपा अभी तक कैंडिडेट वहां नहीं दे पाए हैं। यानी ये कहा जाए कि दोनों पार्टियां अभी बैकफुट पर नजर आ रही हैं। वजह यह है कि अफजाल अंसारी को यह मालूम है कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश का लगभग सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है और यहां पर पिछड़े जाति का वोट निर्णायक है, यादवों का वोट यहां निर्णायक है। तो ये यहां पर MY फैक्टर के साथ यानी अफजाल अंसारी के तरफ ये माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस होने से और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होने से अफजाल अंसारी के पक्ष में यादवों का और मुसलमानों का वोट 100% पड़ेगा। और जब यादव और मुसलमान एक तरफा मतदान करेंगे तो वही एक वर्ग ऐसा है जो अफजाल अंसारी को बहुत पसंद करता है और वो है भूमिहार। गाजीपुर में भूमिहार वोट भी काफ़ी बड़ा है और भूमिहार वोट में ये कहा जाता है कि अफजाल अंसारी की पकड़ बहुत अच्छी है। तो भूमिहार वोट को अगर देखा जाए तो अफजाल अंसारी की तरफ 70% जाता हुआ नजर आ रहा है। राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में शामिल जरूर कर लिया है, लेकिन राजभर से भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ नहीं होने जा रहा है जो होना चाहिए। यानी भरों के मत जो वोट हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट होता नजर नहीं आ रहा है। जबकि गाजीपुर जिला के जो अन्य जो सवर्ण हैं, जैसे वो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं और ब्राह्मण हैं, इनका वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा ही और जाता मतलब इसके पहले भी गया और इस बार भी जाएगा। लेकिन इन वोटों से या कुछ जो है वहाँ पर जो एक वर्ग और है वो है कुशवाहा है, ये वर्ग है, तो ये वोटों से जीत का रास्ता तय हो पाए या जीत दर्ज कर ले कोई पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बसपा केवल दलित वोट से जीत दर्ज कर ले, ये नामुमकिन सा लग रहा है। यही वजह है कि आज के डेट में अफजाल अंसारी गाजीपुर में भारी दिख रहे हैं। सब तरह के सब स्थितियों के बावजूद सारी स्थितियां अफजाल अंसारी के परिवार के प्रति विपरीत हैं, अनुकूल कुछ नहीं। उसके बावजूद भी अफजाल अंसारी गाजीपुर से अगर चुनाव जीतते हैं तो ये माना जाएगा कि तमाम आपराधिक रिकॉर्ड रहते हुए भी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो मुख्तार के हैं वो जीत दर्ज करते आज के डेट में दिखाई देते हैं। वैसे तो चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो ये स्थिति साफ होगी कि वहां से लोकसभा कौन पहुंचा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।